Sir, Yeah. yeah, sir. This is Ravi. हाँ हाँ अक्सर आपने हीरोइंस को फिल्मों में घायल होने के बाद भी अच्छी फिल्में दी हैं आप। हीरोइन घायल होने के बाद हीरोइन फिल्म में करीना जी घायल हुई तो उसके बाद अच्छा रोल दिया आपने, अच्छी फिल्म बनाई। हाँ तो क्या औरत को कामयाब होने के लिए घायल होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है स्क्रिप्ट क्या है, वो किस तरह से उसका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अनुपम सर, रवि सर, जानना चाहूंगा जैसे मधु जी ने बताया कि बहुत सारा पार्ट जो है फिल्म का, एक सब्सटैंशियल पार्ट जो है फिक्शनल है, तो जानना चाहूंगा अनुपम सर यह कि आपका कैरेक्टर जो है वो रियल है या फिक्शनल है, किस तरह का है वो? मैंने इतनी फिल्में की हैं कि अब मुझे को उस तरह की रिसर्च की जरूरत नहीं होती है। इन्होंने लाइनें दी, मुझे थोड़ी समझ में आई, बाकी इनका काम था। उससे मेरी एक्टिंग कुछ अलग नहीं हो जाने वाली थी कि पहले मुझे बताओ कि इसकी उम्र क्या है और इसके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं। Yes, that's what I said. The script was so complete and the characterization was so real. And मधुर की फिल्मों की खासियत ये है कि realistic performances के साथ साथ it looks larger than life the way he conceives the scenes. So I'm sure Nana ji's character is based loosely or inspired loosely on certain people at that time in 70s. अनुपम सर, आपकी एक और फिल्म आ रही है एक्सीडेंटल प्राइस। I'm under contract not to talk about that. अच्छा, मधु Ironically not to talk about that. बोलिए। हाँ बोलिए। मधु जी, Good afternoon to all of you. एक सेकंड मधुर, But it's not a silent film. अच्छा मधुर, ये जानना चाहूंगा, आपने जैसे पता कि 70% फिक्शन है, तो एक जब सच्ची घटना पर आप फिल्म बनाते हैं और उसमें अगर बहुत सारी फिक्शनल चीजें आप ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ था या वैसा नहीं हुआ। तो इस तरह की कोई अप्रीहेंशन है कि लोग बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि उस इरा में ये नहीं हुआ था, क्योंकि आपने ही कहा है कि 60-70% फिक्शनल है। देखिए, वो ह्यूमन स्टोरी जो है कीर्ति की जो है वो फिक्शनल है, लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उस दौरान 1975 और 77 के बीच में, इमरजेंसी को लेकर आप विकिपीडिया में भी देखोगे तो उसमें काफी चीजें हैं वो इंक्लूड की है, तो वो हकीकत है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या आप इमरजेंसी डिनाई कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना। जो आपातकाल हुआ था, घटना हुई थी जून से लेकर 1977 तक, 75 से 77 तो हुई थी, तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीजें नहीं हुई थी। वो तो हकीकत है, वो तो उसी में वो तो दिखाया उसमें। तो मुझे नहीं लगता, अगर I think announced also, officially announced, and it is in papers, it is documented. शाह कमीशन है, जैसे मैंने कहा, कई ऐसी चीजें हैं, दस्तावेज है, जिसके अंदर वो उनका चीजों का दिखाया है कि क्या है बोल के वो। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि सेंटर में इस वक्त राइट विंग की सरकार है और आप एक फिल्म बना रहे हैं जो कांग्रेस के जमाने की है, जो कांग्रेस जब रूल किया करती थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये आशंका नहीं है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कुछ पोर्ट्रे करना चाहते, कुछ इंटेंशनल है, तो उस तरह की जो रूमर्स या जो बातें आएंगी तो उससे कैसे टैकल करेंगे आप? और मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले 2 महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को, इलेक्शन से पहले। अगर इस तरह से मुझे लगता है, या 5 स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर। अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है, तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है। तो जहां तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार है, कोई भी सरकार हो, मैंने बोला किसी फिल्म, मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से, जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है, या उड़ता पंजाब हाल ही में। Since you spoke about Black Friday, I was the censor chief who passed it without any cuts, because Anurag Kashyap had come to me and I said this film should be passed, and this is officially I'm announcing it. I was the one personally who saw the film and that said, Anurag Kashyap, you can ask him that this is the film should be passed without any cuts. So there are, and also I think people don't put money. Bharat bhai ने बहुत फिल्में बनाई हैं. They don't look at it from a political point of view. They go by the story. And then authentically, if it works, I think in cinema hall, if I may allow, in cinema hall, nobody goes to watch a film as a left winger or a right winger or this religion, that religion. They go to the audience, and if it emotionally connects with you, the film,
then whatever it is, it works. It works. And if it does not work, then it does not work. Then you can attribute to various reasons. And also, freedom of expression दो ना इसको यार. कोई भी फिल्म बनाने का. बिल्कुल बिल्कुल ये ट्रेलर देखने के बाद लास्ट क्वेश्चन So my question is for all of you. How excited you are about India-Pakistan cricket final match on Sunday? Yay! And how do you plan to watch the match? I feel like answering this question by saying Bharat Mata ki jai. Yes. And what about you, ma'am? How do you I plan? am not really into cricket. The only time I watch a cricket match is World Cup when it's India-Pakistan. But honestly, right now I'm more in tune with Indu Sarkar than what's happening in the cricket. So